जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी कर रहे होंगे। तो कुछ भाई कमेंट कर रहे थे कि भाई बिगनर लोगों के लिए वीडियो बनाइए कि जो जिनको कुछ नहीं पता है वो तैयारी कैसे शुरू करें। और जो अभी 12th का एग्जाम होगा उसके बाद कुछ लोग अगर तैयारी करना चाहें तो तैयारी कैसे शुरू कर सकते हैं। और जैसे मान लीजिए कि अभी आप पूछ रहे थे कि 2025 में कट ऑफ कितना जा सकता है। तो अभी हम पिछला जो हमारा वैकेंसी पूरा हुआ था उसमें कट ऑफ कितना गया था उसका भी लेके आया हूँ कि कितना कितना नंबर इसको लेके चलना चाहिए। और आपको जैसे आप पूछते रहते हैं कि टारगेट कितना लेके चले मॉक टेस्ट में, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि बिगनर तैयारी कैसे शुरू करें। देखिए, बिगनर का मतलब वो है कि जिनको कुछ नहीं पता है कि दिल्ली पुलिस में एग्जाम में आता क्या क्या है और क्या क्या सिलेबस है, कैसे कैसे तैयारी करना है, वो होते हैं बिगनर। और कुछ तो वो होते हैं जिनको जैसे सिलेबस वगैरह पता है, कुछ पढ़ चुके हैं, जैसे 20% या 30% कंप्लीट हो चुके हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, बिगनर एकदम एकदम है, आपको कुछ नहीं पता है तो सबसे पहले क्या करना है, आपको सिलेबस पता रहना चाहिए कि दिल्ली पुलिस में कौन कौन से चैप्टर और कौन कौन से सिलेबस आते हैं। अगर आपको चैप्टर पता है कि ये चैप्टर आते हैं तो आप उस चैप्टर को टारगेट बना के पढ़ाई करेंगे अपना। तो पहले आप क्या करें कि अपना सिलेबस पता कर ले। मैं बता देता हूँ चार चीज़ें, अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपको ज्वाइन करना है तो चार चीज़ें केवल पढ़नी रहती है। मैथ पढ़ना रहता है, रीजनिंग पढ़ना रहता है, जीएस और कंप्यूटर। मैथ 15 क्वेश्चन आता है, रीजनिंग 25 आता है, कंप्यूटर 50 आता है, और सॉरी कंप्यूटर 10 आता है, जीएस 50 आता है। तो ये चार चीज़ें मिला के 100 क्वेश्चन टोटल आता है। 1.5 घंटे का पेपर होता है और 100 क्वेश्चन में से उसमें आपको क्वालिफाई करना रहता है। और आप लोग पूछते रहते हैं कि कट ऑफ कैसे लगता है, तो देखो इसमें ऑल इंडिया कट ऑफ लगती है, एक ही कट ऑफ लगती है। वो कोई कैटेगरी वाइज अपना अलग अलग लगता है। तो ये इसमें एसएससी जीडी की तरह नहीं है कि स्टेट वाइज लगती है, ऑल इंडिया कट ऑफ लगती है, उसमें आपको क्वालिफाई करना रहता है। जब इसके अब बाद आप अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट लिख लेते हैं तो फिर आपको चुनना है कि आपको किस टीचर से पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। देखिए, अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हैं तो बुक पढ़ सकते हैं, या फिर अगर किसी टीचर या प्लेटफॉर्म से पढ़ना चाहे तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है मैंने पहले वीडियो बना दिया, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। नहीं तो फिर आप क्या करिए कि जैसे मान लीजिए कि आपको मैथ पढ़ना है तो मैथ आप यूट्यूब पे जाइए और सर्च करिए कि किस टीचर से मैथ पढ़े, या फिर डालेंगे कि जैसे कोई चैप्टर डाल लीजिए कि परसेंटेज पढ़ना है तो परसेंटेज कैसे पढ़े। या फिर जब आप किसी टीचर का उस पर देख लेंगे, 2 4 5 टीचर है और मैथ मैंने कैसे पढ़ा था मैं पहले भी वीडियो बना दिया हूँ, तो वहाँ से आपको जो टीचर अच्छा लगता है, जिनका ज़्यादा समझ में आता है, वहाँ से आप पढ़ लीजिए। ऐसे रीजनिंग है, मैथ और रीजनिंग में देखिए, अगर आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ज्वाइन करना है तो मैथ रीजनिंग और सीखना ही पड़ेगा। और मैथ रीजनिंग में जैसे 40 क्वेश्चन आता है तो उसमें 38 39 40 में ही आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि जीएस थोड़ा कठिन रहता है। एसएससी का समझ में नहीं आता है कि जीएस कहाँ से पूछ देता है कभी कभी, तो उसमें आपका स्कोर कम भी हो सकता है। लेकिन मैथ रीजनिंग में चाहे जैसे भी पूछे उसका फिक्स चैप्टर रहता है, क्योंकि उसमें से लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं और फिक्स चैप्टर है तो आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि जीएस में अथाह है, जीएस कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, उसके ऊपर है। और कंप्यूटर भी जैसे आप लोग पूछते रहते हैं, तो कंप्यूटर मैंने शिवम सर से पढ़ा था, वहीं से आप भी पढ़ सकते हैं। आरडब्ल्यू पे पढ़ाते हैं तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। बाकी आप किसी और टीचर से पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो बिगनर अपना ऐसे करे कि पूरा सिलेबस लिख के इसके बाद धीरे धीरे चैप्टर वाइज कंप्लीट करना शुरू करें। इसके बाद बात करते हैं कि अभी 12th का इस साल एग्जाम भी होगा फरवरी में। कुछ लड़के तो 12th पास होंगे और उनका एज अगर 18 साल हो जाएगा तो वो भी फॉर्म भर पाएंगे, और उनके पास सुनहरा मौका है कि पहली बार में ही अपना क्रैक कर सके। और जैसे कुछ लड़के यहाँ पे 12th के बाद सीधे दिल्ली पुलिस में आ गए, क्योंकि वो धीरे धीरे तैयारी कर रहे थे और उनका मन था कि जैसे घर का स्थिति सही नहीं रहता तो तैयारी में लग जाते हैं। और 12th पास करने के बाद वैकेंसी आया और वो फॉर्म भरे, तैयारी कर रहे थे और एक ही बार में सिलेक्ट हो गए। तो आप भी कोशिश करें कि पहली बार में सिलेक्ट होने के लिए, कुछ लोग पूछते रहते हैं कि पहली बार में होगा कि नहीं होगा, आराम से हो जाएगा। धीरे धीरे करके आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। तो फिर इसके बाद 12th अगर आपका कंप्लीट हो जाता है, एज आ जाता है, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। और एक चीज़ बता दूं, अगर आप दिल्ली पुलिस में आ रहे हैं तो डॉक्यूमेंट के ऊपर मैं अभी एक वीडियो बनाया हूँ, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट जैसे और है तो मैं उसके बारे में अभी डॉक्यूमेंट का एक वीडियो और लेके आऊँगा। लेकिन आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक डॉक्यूमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस में आपको एलएमवी बनवाना है, लाइट मोटर व्हीकल। कैसे बनता है मैं वीडियो बना दिया हूँ। ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के रख ले, नहीं तो आप कितना भी कुछ भी कर ले, जैसे आपका 10th का मार्कशीट नहीं रहेगा तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ पे ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस है, इस बार बहुत लड़के ड्राइविंग लाइसेंस पे बाहर हुए, तो इसको आप बनवा के रख ले। अब इसके बाद बात करते हैं, आप लोग पूछ रहे हैं कि भैया टारगेट कितना लेके चले और 2025 में कट ऑफ कितना जा सकता है। तो देखिए, अभी जो हमारा एग्जाम हुआ था 2023 में, उसका कट ऑफ कितना गया था उसका एनालिसिस थोड़ा सा कर लेते हैं। तो मैं उसका बता दे रहा हूँ कितना कितना कट ऑफ गया था, मैं लिख के भी लेके आया हूँ। तो देखिए, हम तो अब जैसे ओबीसी में आते हैं और मैं हर कैटेगरी का लिख के लेके आया हूँ। तो देखिए, जनरल का इस बार जो कट ऑफ गया था वो गया था 68, और हमारा ओबीसी है तो हमारा 67.7 गया था। और ईडब्ल्यूएस वालों का गया था 61.6,
और एसटी वालों को गया था 58.3, 0 पॉइंट ऐसे 3 करके जाता है। और एससी वालों को गया था 58.7। एसटी एससी दोनों सेम गया था, बस पॉइंट में कुछ आगे पीछे था थोड़ा सा। अब इसके बाद लड़कियों का सुन लीजिए। लड़कियों का जनरल का गया था 61 और ओबीसी का गया था 60.9, लगभग 61 ही गया था। ईडब्ल्यूएस का गया था 53.4। इसके बाद एसटी वालों का गया था भी 53.2 और एससी वालों का गया था 46.77। तो ये इतना कटाप रहता है। और आप लोग पूछते हैं कि कितना टारगेट लेके चलिए। देखिए मैं 2020 का कटाप इसलिए नहीं लेके आया क्योंकि कोरोना के बाद चीज़ें थोड़ी सी ऑनलाइन हो गई, तो कंपटीशन थोड़ा सा टफ हो गया है। और 3-4 साल में तो कंपटीशन हर साल बढ़ते जा रहा है, इसलिए मैं 2020 का कटाप नहीं लेके आया। तो अभी जो रिसेंट एग्जाम हुआ था उसका कटाप कितना था मैंने उसको बताने की कोशिश किया हूँ। तो इतना कटाप गया था। और अपना कोशिश करें कि इससे थोड़ा सा कम से कम 5 नंबर इंक्रीज लेके चले, क्योंकि इस बार वैकेंसी आपको पहले बताया गया है और इस बार हो सकता है फिजिकल के लिए समय भी मिल जाए ज़्यादा या फिर ना मिले, लेकिन आपको हर चीज़ तैयारी करके चलना है। और कोशिश करें जैसे कि आप 75 प्लस अगर नंबर लेके आ जाते हैं टेस्ट वगैरह में, जैसे 2-4-10 टेस्ट में अगर आपके नंबर अच्छे आ जाते हैं तो आपकी तैयारी अगर अच्छी होगी तभी नंबर अच्छे आते होंगे। अगर एक टेस्ट में अगर अच्छा नंबर आता है तो हो सकता है कि आपकी तैयारी में थोड़ा बहुत कमी हो, लेकिन अगर आप 5-7 टेस्ट में लगातार में 70 प्लस या फिर 75 प्लस या फिर अगर 80 प्लस आ जा रहा तो बहुत बेस्ट है। नहीं तो आप कोशिश करें कि कम से कम टेस्ट में 70 से 75 प्लस लेके स्कोर आए। तो बाकी मैंने हर चीज़ बता दिया। बिगनर कैसे तैयारी करें, 12th वालों के लिए अच्छा मौका है। और कट-ऑफ वगैरह के भी आप चक्कर में ना पड़े, आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। मान लीजिए कि अगर कठिन पेपर आता है तो आप कम ही स्कोर करके आएंगे, वो तो नॉर्मलाइजेशन में पूरा हो जाता है। और आसान पेपर आता है तो फिर आपको पूरा करना पड़ेगा। तो बाकी मैंने हर चीज़ बता दिया। तो चलिए, फिर भी आपका अगर कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।